नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आज छोटी दिवाली वाले दिन आप देख रहे हैं पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत दोस्तों कि आज राम की नगरी अयोध्या में 12 लाख दियों से रामलला का स्वागत किया गया। जगमगा रही है अयोध्या, जगमगा रहा है माफ कीजिएगा भारतवर्ष। यह भव्य दिव्य दीपोत्सव गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। दर्शकों, दिवाली के मौके पर दिए जगाने और पटाखे फोड़ने की परंपरा कोई आज या कल की नहीं। जब हम बच्चे थे, जब हमारे माता पिता बच्चे थे, जब हमारे दादा दादी, सदियों, दशकों नहीं सदियों से चली आ रही है। आज पूरे भारतवर्ष में, और सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने न्यूज रूम में हम बात कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के साथ वियतनाम के एम्बेसडर खड़े हैं, तो मैंने कहा इंडोनेशिया के नहीं है। इंडोनेशिया भारत से बाहर विदेश, एक ऐसा देश जहां की जनसंख्या किसी और धर्म की हो सकती है, लेकिन 365 दिन 12 महीने रामायण का पाठ चलता रहता है। सोच रहे हैं, सोचिए, वियतनाम, वहां तो राम या रामायण ये किसी देश की बाउंड्री में सीमित नहीं है ये। दिए तो आज भी जगमगा रहे हैं, जैसे मैंने कहा आपको, लेकिन पटाखे गायब हो गए, शोर शराबा पटाखे नहीं, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा कहा और ऐसा महसूस भी हुआ कि भाई प्रदूषण ज्यादा हो जाता है। इस पे थीसिस लिखी गई, किताबें लिखे गए कि प्रदूषण पटाखों से ही होता है क्या सिर्फ पटाखे ही प्रदूषण का एकमात्र कार्य है। तो इसका पलट आया कि बूंद बूंद से सागर भरता है। लोग कहने लगे कि अगर एक चीज कम करोगे तो कम तो होगा ना, चाहे इतना सा हो। पराली की बात आई, लोगों ने कहा क्या पराली से ही होता है? नहीं, लेकिन कहा बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो थोड़ा कम कर दीजिए। प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम कोर्ट ने पटाखों, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी पटाखों को लेकर लोगों के बीच ये जो सोच है ये बटी हुई है। लेकिन इस बीच सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि पटाखे फोड़ने का समर्थन किया। उन्होंने कहा इस तरह का आप डिवीजन कर दीजिए कि कौन से पटाखे हानिकारक है और कौन से नहीं। उन्होंने कहा कि ये पटाखे फोड़ना से रोकना लोगों को ठीक नहीं है, क्योंकि ये संस्कृति से जुड़ा है। आप लोगों से बात कीजिए, वो कहते हैं दिवाली लगती नहीं अगर आप पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो। पर वहीं पे एक उल्टी सोच आती है कि अगर पटाखे फोड़ेंगे तो प्रदूषण होगा, क्योंकि क्या इसमें मना कर सकते हैं कि पिछले 8 से 10 और खासकर पिछले 15 वर्षों में कुल मिला के अगर कोई इस बात का फिगर दे दे कि चाइना यानी चीन से कितने पटाखे आए हैं, यानी वो पटाखे जिनमें कोई मापदंड नहीं, वो उसमें बारूद इस्तेमाल हो रहा है जो बिल्कुल ज्यादा हानिकारक है। कई ऐसे ही फट जाता है, शारीरिक हानिकारक भी और एटमॉस्फेयर को भी हानिकारक। इसके साथ साथ सदगुरु ने वायु प्रदूषण को कम करने का फॉर्मूला भी बता दिया है। सदगुरु ने लोगों से अपील की कि वो 3 दिन वॉक करें, वॉक करके ऑफिस जाएं। वॉक तो सुबह आप भी करते होंगे, मेरे को भी बहुत डांट पड़ती है अगर मैं वॉक नहीं करता हूं सुबह, पर तब भी सुबह उठ नहीं पाता हूं। लेकिन सदगुरु कह रहे हैं उठिए, वॉक भी कीजिए और ऑफिस जाइए वॉक करके। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी सदगुरु, जी हां, अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी सदगुरु के सुझाव का समर्थन किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ वॉक करने से प्रदूषण कंट्रोल में आ सकता है या क्या
सिर्फ पटाखे जलाने से ही प्रदूषण होता है या पटाखे बंद करने से प्रदूषण खत्म हो जाता है क्या? 2016 में आईआईटी कानपुर, दर्शकों, देशवासियों, ध्यान से, युवाओं सुनिएगा, 2016 में आईआईटी कानपुर की एक रिसर्च के मुताबिक 58% प्रदूषण तो सिर्फ और सिर्फ वाहन फैलाते हैं। तो क्या कल से वाहन बंद, गाड़ियां बंद, कैसे जाएंगे दफ्तर? मैं कैसे आऊंगा दफ्तर? आप कैसे जाएंगे दफ्तर? कैसे जाएंगे कॉलेज? युवा बोलेंगे हमारे स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी कैसे? तो इसका काउंटर आता है। मैं साथ साथ इसलिए बोल रहा हूं, पैनल है, मैं जा रहा हूं सबके पास। इसके दो भाग हैं, एक साइंटिफिक और एक धर्म से जुड़ा हुआ। तो क्या इसके बाद घरों से निकलने वाले लोग या घरों से निकलने वाले गाड़ियां चलाना बंद कर दें? बताइए। और उसके बाद 58% में गाड़ियां आई, उसके बाद घर से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रीज का धुआं और पराली जलाने से निकलने वाला धुआं प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताया गया। तो इसमें आप चार चीजें देखिए जरा, क्या है? सबसे पहला गाड़ियां, फिर घर से निकलता हुआ धुआं, फिर इंडस्ट्री से निकलता हुआ धुआं, फिर पराली। इसमें कहीं भी पटाखों का जिक्र नहीं है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जब पटाखे जलते हैं, और अगर आप 5 साल 6 साल पहले चले जाएं तो पटाखे अगर जलते हैं तो अचानक, और जिस स्तर पे और जिस तरह से चीनी पटाखे भारत की मार्केट में आने लगे थे, अनहेल्दी बिल्कुल। जैसे आपको याद है, आप और हम जब पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से पतंगे उड़ाई जा रही हैं, धागे से उड़ती हैं। धागे को तेज करने के लिए कांच लगाया जाता है। अगर गांव में है, कोई छोटे शहरों में है, तो उन्हें पता है मांझा तेज कैसे किया जाता है। लेकिन अचानक पिछले 4 से 5 वर्षों में यह चीनी मांझा आने लगा। यह क्या है चीनी मांझा? यह चीनी मांझा प्लास्टिक होता है, लोगों की जान जाती है, हाथ उंगली कट जाती है पूरी। मांझे से कटता था तो कट लगता था, जैसे जरा सा लग गया, उस पे बैंडेड या फिर कुछ भी आप चेपी लगा लेते थे, ठीक हो जाता था, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं। ये लोगों की जान ले लेता है चीनी मांझा। और इसी तरह से ये चीनी विस्फोटक, ये जो फायर क्रैकर्स चीन से इंपोर्ट करने लगे सस्ते के कारण, उसके चलते इतना प्रदूषण होने लगा कि आप दिवाली पे अगर जलाते थे तो ऐसा लगता था, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में नहीं रहते तो ऐसा लगता था कि आप अगर पहले माले दूसरे माले में रह रहे हैं, दर्शकों, तो मानो जैसे बादलों का एक सेक्शन बन गया। लेकिन क्या पटाखे पूरी तरह बैन कर देना? एक तरफ पर्यावरण है तो दूसरी तरफ हमारी संस्कृति। ऐसे में लोग क्या करें? सदगुरु की सुने, अगर वो हम 50-50 दिखा सके डायरेक्टर साहब, सदगुरु की सुने तो सदगुरु जग्गी वासुदेव ने क्या कहा? सदगुरु ने कहा कि पूरी तरह बैन नहीं होना चाहिए। इसके और कारण हैं। आप सिर्फ कोई चीज इसलिए करना चाहते हैं कि दूसरों को अच्छा लगे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो विंडो हम आपको अगले 2 मिनट में दिखाने वाले हैं कि सदगुरु ने क्या कहा। और दूसरी तरफ ये लोग जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से आते हैं और कहते हैं वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। यहां कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं दोनों चीजें, और दोनों लोग अपने अपने स्टैंड पे सही हैं। लेकिन आखिरकार करें तो करें क्या? जब से आप और हम बड़े हुए हैं, सबको पता है दशहरा आएगा तो मां बाप तीर कमान दिलाएंगे, गदा दिलाएंगे, मुखौटा दिलाएंगे। दिवाली आएगी तो पटाखे जलाएंगे, होली आएगी तो रंग से खेलेंगे। और ये देखने पूरा विश्व भारत आता है कि भारत की संस्कृति, भारत का जो ये कलरफुल देश है, ये कैसा देश है। यहां होली भी है, यहां दिवाली भी है, यहां क्रिसमस जिसे बड़ा दिन कहते हैं वो भी है, तो ईद भी है। हर एक, कई लोगों ने कहा कि, अभी मैं बात करूं तो कई लोगों ने कहा कि आप जो बलि देते हैं वो नहीं देनी चाहिए, हर एक धर्म में नहीं देनी चाहिए। तो उसका विरोध हुआ। उन्होंने कहा भाई हमारी संस्कृति है, उससे क्या एनवायरनमेंट को फर्क नहीं पड़ता है? पड़ता है, लेकिन क्या उतनी
मुखरता से लोग कहते हैं ये बात? नहीं। तो फिर अभी क्यों? सिर्फ दिवाली के लिए क्यों? इसीलिए मैं आज अपना पक्ष नहीं, अपने पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे साथ महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी है, जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, मेरे साथ अवनिजेश अवस्थी हैं, योगिता भयाना जी हैं, मेरे साथ सोशल वर्कर हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, संजय सरकार हैं, दानिश कुरैशी हैं, और अगले कुछ ही मिनटों में मेरे साथ सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक जगत गुरु भी हैं, वो आ रहे हैं स्टूडियो में, वो भी जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं महामंडलेश्वर, और फिर अवनिजेश जी आपके पास, महामंडलेश्वर और योगिता भयाना जी। महामंडलेश्वर, यह कहना गलत तो नहीं होगा महामंडलेश्वर की पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि पिछले 10 से 12 वर्षों में जब से ये रिसर्च और ये बात बहुत ज्यादा रखी जाने लगी, तब से इसकी भी एक सूची आनी चाहिए कि चीन से कितने ज्यादा और कितने सस्ते और कितने ज्यादा हानिकारक पटाखे पूरी तरह से भारत में इंपोर्ट होने लगे। जब हम बड़े हो रहे थे, जब छोटे थे योगिता जी, आपको भी याद होगा, शिवाकाशी के पटाखों जाने जाते थे कि भाई शिवाकाशी से पटाखे आते हैं, है ना, अलग अलग, ये छाप वो छाप, शिवाकाशी से। फिर बड़े होने लगे, अलग अलग। फिर अचानक, लेकिन पिछले 4 से 5-6 वर्षों में योगिता जी और महामंडलेश्वर, ये अचानक हो गया कि मेड इन चाइना। वो चाहे मांझा हो, वो लोगों का ध्यान नहीं रखते, बनाने वालों का ध्यान नहीं रखते, उसका क्या असर होगा उसका ध्यान नहीं रखते। लेकिन भारत में जब इसकी बात होती है महामंडलेश्वर, तो एक तरफ साइंस है, एक तरफ बिगड़ता हुआ प्रदूषण का स्तर है, और दूसरी तरफ हमारी आस्था और हमारे संस्कृति है। महामंडलेश्वर, पहले आपके पास आ रहा हूं और फिर योगिता जी के पास। जी देखिए, ऐसा है बेटा, दीपावली पे एक दिन पटाखे चलते हैं, एक दिन में कितना प्रदूषण हो जाता है। आप ये देखो कि ओलंपिक हुई, कितनी अस्तबाजी चली, नए साल पे कितनी अस्तबाजी चलती है। ये सनातन धर्म पे ही अटैक क्यों होता है? होली पे पानी कम हो जाएगा, दीपावली पे प्रदूषण हो जाएगा। बाकी जो लोग हैं, अब हमें कहते हैं कि बलि नहीं देनी चाहिए। हमारे सिर्फ एक दिन अष्टमी या सत्यों को कुछ स्थानों पे बलि दी जाती है। बकरा ईद पे करोड़ों बकरे काट दिए जाते हैं, वहां रोक नहीं लगती। हमारे त्योहारों से ही प्रदूषण फैलता है। बताएं आप, बाकी जगह कोई प्रदूषण नहीं। पराली का प्रदूषण है, वो लगातार चल रहा है। गाड़ियों का प्रदूषण है। पटाखे सिर्फ एक त्योहार दीपावली पे चलते हैं, बाकी दिन बैन तो होते नहीं। नए साल पे कोई ऑर्डर नहीं आता। जितने बुद्धिजीवी हैं उनको सनातन के त्योहार ही क्यों दिखते हैं? योगिता जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा और फिर मैं कुछ बोलूंगा, और फिर मैं अवनिजेश जी के पास आ रहा हूं। योगिता जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सनातन धर्म और पटाखों का कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत बड़ी कॉमन सेंस की बात है। जब श्री राम जी पधारे थे अयोध्या, तब पटाखे नहीं थे, उस टाइम इन्वेंट ही नहीं हुए थे। दिए जलाए गए होंगे, और दिए जलाने चाहिए, बिल्कुल दिए जला के अपना जो त्योहार की आपकी खुशी है आप किसी और तरह से जाहिर कीजिए ना। पटाखे साइंटिफिक हैं, खुद ही पटाखे खुद में एक केमिकल से बनते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या एनवायरनमेंट के लिए बुरे नहीं हैं। आप एनवायरनमेंट में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। आप सनातन धर्म की सच्ची परिभाषा जानना चाहते हैं ना मिस्टर महामंडलेश्वर जी, मैं आपको ये बता दूं, पशुओं की सेवा, पक्षियों की सेवा, कितने पक्षियों का नुकसान होता है ये प्रदूषण से नहीं। प्रदूषण तो एक और चीज है ही है, मैं उसमें जाऊंगी नहीं। चलिए छोड़िए, पराली से होता है, व्हीकल चलाने से होता है। कितने पक्षी मरते हैं दिवाली वाले दिन, आपको मालूम है? कितने जीव जंतु परेशान होते हैं उनकी आवाज सुन के, आपको मालूम है? आप नहीं मानेंगे उस बात को। अरे सनातनी है तो सेक्रीफाइस कीजिए। भगवा पहनने से सनातनी नहीं हो जाते, सोच सनातनी होनी चाहिए। पटाखे जलाना
नहीं, हिंदुत्व सेक्री का भाई जी, हम नहीं दिखावा करेंगे। है, बाकी पटाखा कोई नहीं है करेगा। क्या? पटाखा सबके लिए है। पटाखे जलाने से नहीं, नहीं, आप हिंदू कैसे सेक्री हो भाई जाएंगे? सिर्फ आप मुझे ये सनातन करते रहे। बताइए जरा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और सदगुरु कौन मेरे सी को ये स्टैंप एक बात लेके घूम रहे बताएं, हैं? मुझे आज तक ये नहीं समझ आया। आप लंकी जो पे सदगुरु नवे ने बोला, साल पे वो परम पटाखे सत्य है। चलाते अरे हैं, उस सदगुरु समय हैं, आप ठीक है, उनकी अपनी ओपिनियन है। आप इतना तूल क्यों दे रहे हैं उनकी बात को? मुझे ये नहीं समझ आता। ठीक है, अच्छी बातें उनकी बहुत अच्छी है, बट वो कोई स्टैंप लेके थोड़ी तूल ना नहीं घूम दे रहे हैं रहे। कि उन्होंने बोल हर दिया चीज तो सनातन हम पे इसको लागू कर क्यों रहे हैं, तो होती है? वही होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। सनातन धर्म का योगिता जी, योगिता जी, योगिता जी, योगिता जी, विवेक श्रीवास्तव जी, संजय सरकार, दानिश कुरैशी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दानिश भाई और अवनीश अवस्थी, बाबा भैया, पाकिस्तान की जीत पे, भारत की हार पे, जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली के अलग अलग कोनों में अलग अलग राजनेता, अवनीश अवस्थी जी, दिवाली मनाए, कोई दिक्कत नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री टिप्पणी करती हैं, अब क्यों दिक्कत हो रही है तुम्हें? 307 सुनिए ये विवेक जी, मैं आपके सर, अच्छा एक सेकंड, विवेक जी सर, निवेदन कर रहा हूं, आई विल कम टू यू। मंडलेश्वर बैठ के अंधविश्वास फैला रहे हैं। विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप पूरा काउंटर कीजिएगा सर। अब ये सर आई विल कम टू यू और फिर आप काउंटर कीजिएगा। क्या होता है, बीच में बोलते सर, ना आपका सुनाई देता ना उनका। ये एक बस रिक्वेस्ट है, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं अवनीश अवस्थी और कुरैशी भाई कि किस तरह से, क्यों एक बार अगर पाकिस्तान जीतता है, भारत हारता है, खेल है वो, तो उसमें दिवाली मनाओ, पटाखे जलाओ, ऐसा कर दो कि बिल्कुल सड़क ना दिखे, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमारे राजनेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता अलग अलग पार्टियों के खड़े हो जाते हैं, बोलता है बिल्कुल ठीक किया। और इस समय पता नहीं क्या हो जाता है। अवनीश अवस्थी जी, आपके पास आ रहा हूं और फिर दानिश भाई के पास। जी ऐश्वर्या, पिछले 15 दिनों से लगभग हर एक चैनल में यह दिखाया जा रहा है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी जो है, वो वायु की गुणवत्ता जो है बहुत खराब होती जा रही है। पटाखे तो जल नहीं रहे, या पटाखों के सिर्फ बिक्री से या दुकानों में आने से प्रदूषण बढ़ गया क्या? सवाल यह है कि जब पटाखों के बिना भी वायु गुणवत्ता दिल्ली और राजधानी के आसपास की अत्यंत खराब स्थिति में है, तो उसका कारण तो बताएं। वो सब चीजें बैन करो ना भाई। और फिर एक बात और है ऐश्वर्या जी, पटाखे चलेंगे नहीं, लेकिन बनेंगे जरूर। बनाना बैन करो ना। बनाना क्यों नहीं बैन करते? जब पटाखों से प्रदूषण होना है, पटाखे चलाए नहीं जा सकते, तो किस दिन के लिए बनते हैं? वो दिवाली के लिए नहीं बनते, वो बाकी दिनों के लिए बनते हैं। बाकी दिनों के लिए छूट है, बनाओ फैक्ट्री में, आयात करो चाइना से, उसके लिए छूट है। लेकिन दिवाली वाले दिन आप नहीं जला सकते, दिवाली वाले दिन नहीं जला सकते। महामंडलेश्वर जी ने बिल्कुल सच कहा, एक के साथ नहीं है। अभी क्या कहा पक्षियों के बारे में? योगिता जी मैं क्या बताऊं आपको, कौन कबूतरबाजी करता है? बकरीद के दिन क्या होता है? उस दिन पेटा वाले नहीं आते, कहीं भी दिखाई देते, ढूंढ करके दूरबीन से देखने पर भी नहीं दिखाई देते। अरे बिल्कुल गलत। लेकिन यहाँ पर मकर संक्रांति पे है, पतंग नहीं, रक्षाबंधन पे है नहीं, बाकी जन्माष्टमी पे है नहीं, मंदिर नहीं खुलेंगे, मदिरालय खुलेंगे कोरोना में, मॉल खुलेंगे, ये सब होगा। आप मर्डर करोगे, ये सब चलने वाला है नहीं ना योगिता जी। बात यह है कि जब तक ये हिपोक्रेसी चलती रहेगी, ये हिपोक्रेसी अब भारत की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है ना। आप बनाना बंद कीजिए ना। किस दिन के लिए बनाते हैं? योगिता जी एक करके प्लीज। पटाखा प्रदूषण योगिता जी आई कम टू यू। योगिता जी, फैक्ट्री क्यों है? योगिता भयाना, योगिता आई कम टू यू। योगिता आई कम टू यू। योगिता प्लीज जलाने के लिए है। योगिता आई कम टू यू। 31 दिसंबर को जलाने के लिए है, ठीक है। योगिता आई कम टू यू। ठीक, बाकी सब मौकों पर जलाने के लिए ठीक, लेकिन दिवाली वाले दिन मत जलाना। दिवाली मत जलाना, दिवाली पर पटाखे मत जलाना। बनेंगे तो जलेंगे भी। विवेक श्रीवास्तव बंद कीजिए ना। नहीं, दानिश भाई, दानिश जी बताइए ना, क्या अवनीश अवस्थी गलत कह रहे हैं? किसी और दिन जला लो, दिवाली के मत दिन जलाओ। और अगर साइंस की जो लोग बात करते हैं, दानिश भाई आप ही से सवाल कर रहा हूं, फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। जो लोग साइंस रिसर्च सबकी बात करते हैं, तो आईआईटी कानपुर को आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, सब मानते हैं, अवनीश अवस्थी भी मानेंगे, योगिता जी भी मानेंगी और महामंडलेश्वर भी मानेंगे। उनकी रिपोर्ट कह रही है 5 कारण है। सबसे बड़ा कारण है गाड़ी। तो क्या आप और हम और सब लोग वादा कर सकते हैं कि आज के बाद गाड़ी नहीं इस्तेमाल करेंगे? दूसरा, घर और दफ्तरों से, फैक्ट्री से मेरा मतलब है धुआं निकलने वाला। चौथे नंबर पे है पराली। क्या हम इनको सॉर्ट आउट कराए हैं? और क्या सारा कारण दिवाली पर जलने वाले पटाखे? एक कारण है, आप सही कह रहे हैं, मैं ये कहता हूं एक है,
लेकिन क्या सिर्फ वही कारण है? जी दानिश भाई। अब सुनिए मेरी बात। सबसे पहली तो बात जो अभी इन्होंने की अवस्थी साहब ने, मैं बताऊं हाइपोक्रेसी किसे कहते हैं। ये आचार्य भी लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, ये सारे ड्यूअल स्टैंडर्ड रखते हैं। मैं भी यहाँ क्लियर कर दूंगा। सुनिए मेरी बात, प्लीज बताइए। सबसे पहली बात तो यह है कि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी तो उसको वेलकम करेंगे, लेकिन पटाखों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देगा तो उसमें उनको कल्चर दिखाई देगा। तो पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले मानेंगे। अगर मानेंगे हां तो सारे फैसले मानिए, और अगर मानेंगे नहीं तो सारे फैसले नहीं मानेंगे। हम यहां जो बैठ के सुप्रीम कोर्ट की मुखालिफत में जो बातें कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल कानूनन जायज ही नहीं है। दूसरे नंबर की बात हम करते हैं बात पटाखों की। तो आप ये बताइए कि राष्ट्रवाद का नारा देने की और राष्ट्र प्रखर राष्ट्रवादी होने के हिमायती जो लोग हैं इस देश के अंदर में, वो लोग क्या कर रहे हैं? जैसा कि अवस्थी साहब कह रहे हैं कि पटाखे बनते क्यों हैं, तो मोदी सरकार ने, चलिए मान लीजिए पुरानी सरकार है तो सारी विद्रोही थी, उन्होंने देश के लिए कुछ कराई नहीं। 6-7 सालों से आप क्या कर रहे हैं? आपने क्यों बैन नहीं किया? हमारे सिगरेट के ऊपर इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ आता है कि इससे कैंसर होने का भय है, बावजूद भी उसके वो सरकार बेच रही है। तो आप सोचिए कि आप उनके प्रोडक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन करने के जिनके पावर्स है उनको तो आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप इसको धर्मांधता की तरफ ले जाने की जो बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। आईआईटी जो कानपुर कह रहा है या दूसरे और जो लोग भी कह रहे हैं, पोल्यूशन के अपने अपने कारण हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसी है, नेशनल लेवल की पॉलिसीज हैं, स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, लेकिन जहां जहां कंट्रोल किया जा सकता है एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री हमें करना चाहिए। तीसरी बात, अभी कोई भाई साहब कह रहे थे बकरी ईद के दिन, तो सुनिए, बकरी ईद के दिन जो ज़िबा होते हैं जानवर, वो फेंके नहीं जाते, वो लोगों को खाने के लिए दिए जाते हैं। और दुनिया के अंदर में मांसाहारियों की तादाद इतनी बड़ी है कि शायद आप आंकड़ों में नहीं गिन पाएंगे। दूसरी बात, आप बता दीजिए कि ये पटाखे कौन खाता है, ये भी बता दीजिए आप। तो कहने का मतलब ये जो हाइपोक्रेसी इनकी है कि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी का फैसला हम मानेंगे और पटाखों का नहीं मानेंगे, सबरीमाला का नहीं मानेंगे, ये प्रॉब्लमेटिक है। आचार्य जवाब दे रहा हूं, फिर मैं आ रहा हूं महामंडलेश्वर आपके पास। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला शायद आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरा पढ़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि पटाखे केवल पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, और पूरे दिन भारत में एक दिन पटाखे चलाए जाते हैं, क्या उसी से पोल्यूशन होता है? इस बात को समझे कि तथाकथित तौर पर जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग हमेशा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात को मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बात की कि यह बात गलत है कहने के लिए। अगर ये पूरा न्यायालय का जो डिसीजन, आप पढ़ लो भैया, बैठकर पढ़ के आया एक एक करके अपने मनगढ़ंत बातें मत बोलिए। दानिश भाई, आप बोल रहे थे वो चुप थे। दानिश, गलत तरह से कोर्ट, दानिश जी कानूनी काम है। दानिश जी, सर्वोच्च न्यायालय की बात को मैंने पढ़ के आए, समझ के आए। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा, दानिश जी, फिर मैं ऑडियो कम करूंगा। आई डोंट वांट टू डू दिस टुडे। पोल्यूशन फैलाया जाता दानिश जी, है, उनको बात करने के लिए उनको बैन कर दिया गया है। एक सेकंड, आचार्य एक मिनट। दानिश जी, जब आप बोल रहे थे पूरी तरह, दानिश जी देखिए, जब आप बोल रहे थे, आपने जो बोला, किसी ने बीच में बोला नहीं बोला, प्लीज। वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगा। विवेक जी अभी तक शांत है, वो नॉर्मली शांत नहीं रहते हैं, फिर भी वो शांत है। प्लीज, थैंक यू जी। आचार्य, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आ रहा हूं। सुन रहा हूं। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है उसको पूरी तरह समझे। उन्होंने कहा कि एक जो एलिमेंट है वो मेन पूरे पॉल्यूशन का जिम्मेदार है, तो उसके कारण से उसके सिस्टम बनेंगे बहुत जल्दी तरीके से। पिछले तथाकथित तौर पे जो आपने आक्षेप कर दिया कि दिवाली के दिन ही पॉल्यूशन फैलता है, आप नए साल के दिन फैलाते हैं पॉल्यूशन, उससे पॉल्यूशन नहीं फैलता है। अभी जब पाकिस्तान जीता तब तमाम शांति दूतों ने हर इलाके में पटाखे चला दिए। उस दिन क्या उससे ऑक्सीजन निकल रही थी? कुछ और निकल रहा था, तब पॉल्यूशन नहीं फैला रहे थे आप लोग। और हम बिल्कुल, भारत के तमाम हिंदू वर्ग जितना है वो कोई पटाखा चलाना नहीं चाहता। ये पटाखा जो मार्केट की वजह से आया है, और मैं कहता हूं पूरे देश में पटाखा बैन कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ये ब्लैंकेट बैन की बात की जाती है ना कि दिवाली से लेकर 1 महीने तक पटाखे नहीं चलेंगे, उसके बाद बंद कर दिए, तब वहां पर समस्या आती है। और ये जो गवर्नमेंट नहीं करती है, यथाकथित तौर पर कुछ एनजीओज हैं कि जो इन रैशनलिस्ट सरकार लोगों के साथ बैठे हुए हैं। यहां शांति दूतों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कम्युनिस्ट लोग बैठे हुए हैं, विवेक जी ऐसे व्यक्ति, उनके जो खेले हुए पैबंदे हैं, वो जाकर वहां पर सारा खेल रचते हैं और जबरदस्ती ऐसा सिनेरियो बनाने का प्रयास करते हैं कि दिवाली ही समस्त सारी कलेश की जड़ है। नहीं है ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने विवेक जवाब दे रहे हैं। विवेक कुछ कह रहे हैं आचार्य, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब तक आप आचार्य विवेक कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं आपके डिसीजन पढ़े। आचार्य विवेक कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं आपके पास। आचार्य आ रहा हूं आपके पास। हाँ विवेक जी, अब आप आचार्य जी सुन लीजिए,
मैं आचार्य जी से संजय जी आ रहा हूं। से इस बात पे सहमत हूं, ब्लैंकेट बैन कर दीजिए पटाखों पे। लेकिन जो ये अग्निवेश जी कह रहे हैं तो सुन लीजिए, ये सरकार शराब का बिकना नहीं रोकती, ना मैन्युफैक्चरिंग रोकती है, सिगरेट का नहीं रोकती, गुटखे का नहीं रोकती। अरे सुनिए पहले, अब सुन लीजिए पहले, आप साहब गुटखे को नहीं बैन करते, आप अरे जो सब है पे रोक लगेगी ना भैया, सिगरेट को नहीं बैन करते, क्योंकि आचार्य टैक्स मिलते हैं। आचार्य उनको बोलने दीजिए एक एक पहले- आचार्य प्लीज अब आप शांत हो जाइए। आचार्य अब आप शांत हो जाइए। आचार्य प्लीज, आचार्य जी सुनना सीखिए, आचार्य सुनना प्लीज, सीखिए, अरे सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। सीखिए। इस समाज के अंदर, अरे केस का क्या मतलब है? केस डाल के ही सब होगा? सरकार कोर्ट से चलेगी, सरकार कोर्ट से चलेगी क्या? केस क्यों डालें? सरकार किस लिए है? सरकार को अगर बैन करना है करे। सेलिब्रेशन पे आते हैं, ये सनातन धर्म की संस्कृति। आप होली पर आप सुनिए, पानी क्यों बैन लेके लगा खड़े जाते हैं? नहीं नहीं आप सुनिए, जब जल्लीकट्टू आता है तो वहां पहले मैं बोलूं तो सुन लीजिए ना, सुनिए मैं रीजन देता हूं आपको, मैं बताता हूं महाराज, खेल खेलना चाहते हैं, मैं बता देता हूं, आप जबरदस्ती खेल खेलना चाहते हैं, आप एक असभ्य आदमी हैं, दिखाना आप एक असभ्य आदमी हैं, आप असभ्य हैं, बिल्कुल आप असभ्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय आप एक संजय दा और अवनीश अवस्थी, संजय दा अविनेश अवस्थी, संजय सरकार, विवेक जी वापस आ रहा हूं। संजय दा आपका क्या टेक है? जी दादा। देखिए, पहले जो महात्मा संत बैठे हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम, और जो पैनल में जो बैठे हुए हैं सबको दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और भाई दूज और जगदत्ती पूजा के लिए शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं थोड़ा पीछे बैक में जाता है। अब बहुत अच्छे एक बात बोला था, एक जमाना में जो होते थे, एक जमाने में कहा था पटाखा फटाने से कीड़ा मकोड़ा जो था वो निकल जाते थे। उस समय साल्फर को जो ये था कमी था। अब जो बताए ना, चाइना से जो अभी आ रहे हैं, चाइना से जो आ रहा है उसमें मीथेन दिया जाता है। मीथेन देने से क्या होता है, पॉल्यूशन होने के साथ में 7 लेयर में भी इफेक्ट पड़ता है, और सल्फर जाना ज्यादा होने के कारण में हम लोग आग भी झलक सकते हैं, और 65 से 85 डेसिबल जो रहते हैं वो आवाज हम सह सकते हैं। उसको अगर 140 से 165 तो आपको शरीर में, बदन में दर्द भी होता है, और उसको साथ में आपको कान में आवाज भी जा सकते हैं, आप अंधे भी हो सकते हैं। हर मोहल्ला में 3-4 आदमी जो रहते हैं, हार्ट का पेशेंट रहता है, न्यू कम बेबी जो आता है, वो लोग भी आता है, उसके लिए भी हानिकारक होता है। सबसे बड़े बात है, देखिए, अब पहले हम लोग क्या करते थे, जो अब मार्च महीने में जो होली आता था, होली में हम लोग आबिर वगैरह लगाते थे। क्यों लगाते थे? चिकन पॉक्स ना हो, उसके कारण में ना। और दूसरा नंबर बात है, देखिए, पटाखा फटाना चाहिए, इको फ्रेंडली जो है उसको फटाना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने, और जो राष्ट्र के खिलाफ, एक मिनट, जो राष्ट्र के खिलाफ, अगर मेरे देश के खिलाफ अगर कोई पटाखा फटाएंगे, पाकिस्तान को फ्लैग उठाएंगे, हम उनसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? मेरा देश मेरा वतन है, और मेरे देश की क्रांति और आजादी के लिए मेरे परिवार काला पानी में गया, शहीद हुए हैं, इसके लिए हम इनको मानेंगे नहीं। कोई भी पार्टी को कोई बोल सकता है, उसको हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तीसरा नंबर बात आपको हम बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब हुआ था, पर्यावरण डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी और जो वेणुगोपाल जी जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको बुलाया था, सलाह ले दिया था। सलाह लेने के समय वेणुगोपाल जी क्या बोला था, इसके लिए बहुत हानि हो सकता है। वहां पर तो बोल सकते थे, एक दिन के लिए अगर होते हैं तो क्या दिक्कत है, 65 डेसिबल के नीचे चलेंगे, सल्फर जो है उसको क्वालिटी रहेंगे। चाइना से जो यहाँ आते हैं, जो पटाखा आता है, उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए, क्योंकि उसमें मीथेन देता है। मीथेन देने के कारण में लेयर के ऊपर, 7 लेयर के ऊपर इफेक्ट होता है। 7 लेयर के ऊपर इफेक्ट होने के कारण, देखिए, मेरे यहाँ बहुत चिड़िया जो है अभी दिखाई नहीं देता है। क्यों मालूम है? बहुत सारे टावर, महामंडलेश्वर और योगिता जी, महामंडलेश्वर और योगिता जी, आप दोनों ने सबको सुना। महामंडलेश्वर, आप मुझे बताइए, आपने दोनों पक्षों को सुना, अब क्या कहना है आपका? बेटा, बड़ी स्पष्ट बात है कि त्योहार के दिन दीपक पटाखे अगर एक दिन चल रहे हैं, अभी योगिता बिटिया कह रही थी कि सैक्रिफाइस कीजिए, ये हम ही लोग हर बार सैक्रिफाइस क्यों करें? हर चीज जब होली होती है तो पानी कम हो जाएगा, बाकी किसी के त्योहारों पे कोई किंतु परंतु नहीं करता, लेकिन हमारे सनातन के त्योहारों पे हर चीज किंतु परंतु होती है। जितना सनातन धर्म पशु पंछी इन सब का ध्यान रखता है, मानव का ध्यान रखता है, और जो हमारा धर्म हमें सिखाता है, शायद किसी धर्म में ऐसा नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए सनातन सैक्रिफाइस करे,
हमारे पे बैन लगे, ये बर्दाश्त नहीं है। योगिता जी, योगिता जी, योगिता जी, ऐश्वर्या, लास्ट मुझे यही बात करनी है, हमारा धर्म, तुम्हारा धर्म, हम तुम, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती, मैं 21वीं सदी में हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, मतलब मेरा दिल बहुत पीड़ा में चला जाता है जब हम तुम ऐसे बात करें, हमारा धर्म। और सबसे पहले तो मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज़ आप, सनातन धर्म सबसे पहले यही सिखाते हैं हम सब एक हैं, आप उनको ऐसी कैटेगरीज में मत बांटिए। पहले ही हमारे देश में बहुत अनरेस्ट चल रहा है, हिंदू मुस्लिम बंद कर दीजिए। दूसरी बात, एक ग्लास में एक पानी भरा है और वो पानी गंदा है, हम नहीं बांटते, तो आप दिवाली वाले दिन वही एग्जैक्टली करते हैं कि उसमें एक चम्मच पोल्यूशन और घोल देते हैं। तो आप कौन सी सेंस बना रहे हैं कि पोल्यूशन तो है ही, चलिए और उसमें पोल्यूशन घोल देते हैं एक दिन और। तो मुझे मालूम है एक दिन से फर्क नहीं पड़ता, बट आप कितनी, मतलब ये बहुत ही, मतलब मैं बोलना नहीं चाहती, बहुत मूर्खतापूर्ण बात है कि एक ग्लास जो गंदा है उसमें पानी है, फिर उसमें और पानी गंदा कर दीजिए। तो थोड़ा सफाई अभियान कीजिए, दिमाग की भी सफाई की जरूरत है और एनवायरमेंट की सफाई की जरूरत है, सेवा की जरूरत है। ईद में भी मैं अपने मुस्लिम भाइयों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि बकरीद नहीं करनी है, सेक्रीफाइस नहीं करना है, पशुओं का सेवन नहीं करना है। अग्निजय अवस्थी जी, अग्निजय अवस्थी जी, अग्निजय अवस्थी जी, जो दानिश, पशु पक्षी और अग्निजय अवस्थी, योगिता भयाना, दानिश जी, मैं ये कह रहा हूँ अग्निजय अवस्थी जी, तो फिर इस हिसाब से तो कोई क्रिकेट मैच हो, जैसे अभी महामंडलेश्वर इंडिकेट कर रहे थे कि नए साल पे जब पटाखे जगते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, लंदन, आप दुनिया भर में जाएंगे पटाखे जगते, तब कोई कुछ नहीं बोलता। ये एक ही दिन के पटाखों में सारा पोल्यूशन कहां से आता है? ये कौन से खास पटाखे हैं भाई? अब नीचे अवस्थी जी। ऐश्वर्या, मैंने अपनी बात के शुरुआत में कहा था कि सिर्फ दिवाली पर प्रतिबंधित हैं, बाकी दिन चला सकते हो और साल में कभी भी पटाखे चलाना चाहो चला सकते हो, तब प्रदूषण नहीं होता। और ये सिर्फ दिवाली पर पटाखों का सवाल नहीं है योगिता जी। आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम इससे हो जाता है? हिंदू मुस्लिम 1946 में 16 अगस्त को क्या हुआ था? 20 लाख हिंदुओं को मार दिया गया सिर्फ एक डायरेक्ट एक्शन पर। लेकिन बात यह है कि सिर्फ यहाँ पर नहीं है, दूध क्यों चढ़ाया जाता है, करवा चौथ तक का मजाक उड़ाया जाता है। जितने हिंदू त्योहार परंपराएं हैं, जितने परंपराएं हैं, जितने त्योहार हैं, हमने बचपन से पढ़ा चला है। हिंदू धर्म में दहेज प्रथा और सती प्रथा बहुत बुरी है। 3 तलाक प्रथा, 3 तलाक का नाम ही नहीं था, आपको पता था? 3 तलाक, दहेज प्रथा बुराई हो गई, कुप्रथा हो गई। 3 तलाक नहीं है, कानून लिया ना, वो कहीं नहीं पढ़ाया गया। सरकार ने लिया और वो इसमें हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, इसमें हिंदू मुस्लिम हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। यही तो हम बता रहे हैं। 13 नंबर का कमरा, हमें कहा गया कि हम अंधविश्वासी हैं। अरे पूरे यूरोप अमेरिका में 13 नंबर का कमरा नहीं मिलेगा, 13 नंबर का मकान नहीं मिलेगा वहां पर, और अंधविश्वासी हम हैं। हम बहुत खुश थे। देखिए इस चीज का कोई अंत नहीं है, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। देखिए ये डिवाइड, अगर इसी बात की आप चर्चा करना चाहते हैं तो ये बहुत लंबी डिबेट है। ये नहीं करके हमें सुख शांति और समृद्धि, जो दिवाली जिसके लिए बना है उसके लिए हमें प्रमोट करना चाहिए। शांति बनी रहे, लोगों में समन्वय बना रहे, सब लोग आपस में निरंतर साथ मिलकर त्योहार मनाएं, ऐसा आपको सोच रखना चाहिए। ऐसा ही आचार्य कुछ बोल रहे हैं। से वो समन्वय कैसे खत्म होगा? आचार्य कुछ कह रहे हैं, आचार्य कुछ कैसे हो जाएगा? आचार्य और दानिश जी। देखिए योगिता जी बोलिए, आप दोनों को रखिए। योगिता जी ने बहुत बढ़िया बात बोली यहाँ बैठकर कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली कि बिल्कुल पटाखे नहीं चलाने चाहिए, बहुत बढ़िया पटाखे। लेकिन अभी योगिता जी ने एक बात देखी कि अभी यहाँ पर दानिश जी बैठे, उन्होंने कहा कुर्बानी से कुछ नहीं होता। आप बोलिए उनके बारे में। हम तो कहते हैं पटाखे सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, हम खुद मानने को तैयार हैं। बिल्कुल बैन कर दीजिए, इस देश के अंदर पटाखे आने ही नहीं चाहिए बिल्कुल, जिससे बिल्कुल बैन, बिल्कुल योगिता जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम कहते हैं बिल्कुल बैन कर दीजिए पटाखे, बिल्कुल ओवरऑल बैन कर दीजिए। मैं आपके साथ आंदोलन बिल्कुल करने को तैयार, बैन कर दीजिए। अरे कुर्बानी पे बोल दीजिए ना, कुर्बानी पे। अभी आपके पड़ोस में बैठे हुए आपके हितैषी, आप जिनके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, जिनके लिए बोल रही थी, कुर्बानी पे बोल रहे थे कि कुर्बानी से कुछ नहीं होता है। कुर्बानी पे बोलिए ना, कुर्बानी पे नहीं बोलेंगे योगिता जी, क्योंकि इनका भी जो एजेंडा है ना, एजेंडा साफ साफ क्लियर है। किस
एजेंडे से बैठी है। कुर्बानी पे नहीं बोलेंगी, कुर्बानी पर बोलने में इनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनके जो एजेंडाज है, स्पेसिफिकली जो सो कॉल्ड एनजीओज की एजेंडा है, वो साफ साफ दिखाई देते हैं। अरे कहां बोल रही हैं आप? आपने दानिश को एक बार नहीं बोला, आप दानिश को बोलिए ना एक बार जरा, दानिश को बोलिए कि कुर्बानी से पॉल्यूशन होता है। मैं लाइन दे रहा हूं आपको, होता है ना पॉल्यूशन। अरे बोलिए प्लीज, कुर्बानी से भी पॉल्यूशन होता है। कुर्बानी का खून जब नालियों में बहता है, पानी खराब होता है, और उससे जिस प्रकार की नॉनवेज से कितनी समस्याएं होती है। बोलिए ना, बोलिए बोलिए। अरे नहीं बोलेंगी आप, आपको नहीं बोलेंगी, आपको दिक्कत है क्योंकि आपका पॉलिटिकल माइंड सेटअप जो तथाकथित तौर पे आप एनजीओ के साथ चलाती है। ये योगिता जैसे लोग जो हैं इस देश के अंदर तथाकथित तौर पे डिफरेंशिएशन क्रिएट करने का काम करते हैं, इनको सब कुछ दिक्कत दिखाई देती है। यही वास्तविक तौर पे हम यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रहे, यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि पटाखे चाहिए। हम तो एक इल्तिजा करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, यू मेक अ प्रॉपर बैन, वी डोंट रिक्वायर पटाखा बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए। इस देश में पटाखे नहीं आने चाहिए, लेकिन इनको बोलना है, सिर्फ इस बात पे बोलना है। इनको दिखाई देता है कि जब वहां पर तथाकथित तौर पर इस्लाम के नाम पे गर्दन काट दी जाती है, बोलने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को के साथ क्या क्या व्यभिचार होता है, वो नहीं बोलेंगी, उनको नहीं दिखाई देता, क्योंकि इनका माइंड सेटअप सेट है कि इस देश के अंदर। अरे योगिता जी, मुझे साफ समझ में आ रहा है, आप पूरा देश देख रहा है कि आप क्या बोल रही हैं। आप इतने सुंदर रिपब्लिक चैनल पर बैठकर पूरे देश के अंदर तथाकथित तौर पर बैलेंस बना रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, हिंदू डिफरेंस नहीं कर रहा है। आपका माइंड सेटअप है, आप तथाकथित तौर पर जिन एनजीओ के साथ, जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हैं, आपका जो वास्तविक सिनेरियो ये है कि आक्षेप करो। आपने कुर्बानी पर एक शब्द नहीं बोला, आपने कुर्बानी पर एक शब्द नहीं बोला, आपने बुरके पर एक शब्द नहीं बोला, आपने बुरके पे एक शब्द नहीं बोला। बुरके पे बोलिए ना, आपने कोई एक्टिविटी करी होगी आज तक इस देश के अंदर की बुरका नहीं होना चाहिए, पर्दा सिस्टम नहीं होना, आप नहीं बोलती है। आपका एजेंडा पूरे देश के समक्ष क्लियर है। आप जैसे जो एनजीओ खेल खेलते हैं, यहाँ बैठ के समझ में आता है कि आप तथाकथित तौर पर क्या करती हैं। नीड नॉट टू, मेरे को थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है आप समाज के लिए क्या कर रही हैं। आप समाज को विभाजन की तरफ ले जा रही हैं, ये पूरा देश देखता है। मेरे को आवाज, मेरे कान खराब नहीं है, आपका दिमाग ठीक नहीं है। तो मैं इसी में खुश हूँ, बिल्कुल खराब है। आप ये अरे विभाजन है, ये मेंटल बैरियर है आपका। आप तथाकथित तौर पे आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, आप जिन ऑर्गेनाइजेशन से आप काम करती हैं, आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। मेरा क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? आपको आप क्या कर रहे हैं? हम आपका क्या कर रहे हैं? कौन सा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्ती काम करता है? हम जाके सुप्रीम कोर्ट से आपका एजेंडा है, आपका एजेंडा ये है तथाकथित तौर पर कि जबरदस्ती आक्षेप करें। आप कुर्बानी पे बोलिए ना, आपने कुर्बानी पे बोलिए, आप कुर्बानी पे बोलिए, कुर्बानी पे बोल दीजिए ना। कुर्बानी दिक्कत होती है, कुर्बानी से पॉल्यूशन नहीं होता, कुर्बानी से पॉल्यूशन होता है नहीं होता? कुर्बानी पे एक मिनट, पॉल्यूशन होता है नहीं होता? तो मैं बोलूंगी, अगर आप चुप करके सुनेंगे। कुर्बानी से पॉल्यूशन होता है या अमृत फैलता है? पॉल्यूशन बहुत होता है। हाँ बोलिए ना, आप बोलिए कुर्बानी से पॉल्यूशन होता है। देख लीजिए, आपको समझ में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, कुर्बानी नहीं होती। इस्लाम गलत करता है, कुर्बानी करता है। इस्लाम में तथाकथित तौर पे बहुत गलत करता है, पर्दा सिस्टम गलत है। बोलिए ना, चैनल पे बोलिए, नहीं बोले जाएंगे। देखिए आप सबको ये बात समझनी पड़ेगी, मैंने आप सबको समय दिया। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में सदगुरु श्री श्री रितेश्वर जी महाराज भी हैं, वृंदावन से निकले थे। आग्रह किया हमने कि ये हम बहस कर रहे हैं इस पे। रितेश्वर महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपब्लिक के स्टूडियोज में आने के लिए। हम अभी ये बहस कर रहे थे, महामंडलेश्वर है मेरे साथ, आचार्य विक्रमादित्य हैं, अब निजेश अवस्थी हैं, दूसरी तरफ योगिता बहाना जी हैं, विवेक हैं। हम इस पे बात कर रहे थे कि क्या दीपावली, आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है, उससे पहले धनतेरस था, क्यों सारी चीजें अचानक इन्हीं त्योहारों के बारे में बना के देखी जाती है। जैसे पहले कई लोगों ने तो एक समय, मुझे याद है अर्ली 2004-2005 के बाद ये भी कहा जाने लगा था कि भाई इतनी कैंडल मत जगाइए, इतने दीपक मत जगाइए, इससे ना क्लाइमेट को फर्क पड़ने लगा है, आप इतने दिए जगाते हैं। अब पिछले 4 से 5 वर्षों में इतना चीन से हम लोगों ने इतना विस्फोट, इतना ये जो फायर क्रैकर्स होते हैं, इतना इंपोर्ट आया कि वो लोग ऐसे केमिकल डालने लगे, उससे केमिकल खराब, उससे क्लाइमेट खराब होने लगा। तो अब ये बात आने लगी है कि दीपावली पे आप पटाखे मत जलाइए। तो पहले तो दीपावली का क्या महत्वता है, अगर आप बता सकें देशवासियों। जी, रिपब्लिक भारत पे मैं सबको प्रणाम नमन करता हूँ।
पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं, दीपावली की शुभकामना देता हूं। दीपावली की शुभकामना का अर्थ ही है कि आने वाली दीपावलियों की शुभकामना देने योग्य हम इस राष्ट्र में बच सकें, पहले तो इसकी चिंता हमें करनी है। दीपावली भगवान राम के रावण के ऊपर विजय, बुराई के ऊपर विजय, 14 साल के वनवास के बाद जब वापस अयोध्या आते हैं तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। अगर पौराणिक एक और बात कहूं तो नरकासुर नाम का राक्षस जब 16,000 कन्याओं को कैद करके रखा था और भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन उन 16,000 कन्याओं को स्वीकार किया था। स्वीकार इसलिए किया था कि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि उस राक्षस या उस दुष्ट व्यक्ति के हाथ से छूटी हुई कन्याओं को उनके पिता और माता ने भी लेने से इनकार कर दिया था। या तो उन्हें इस समाज में अभिशप्त जीवन जीना पड़ता या उन नारियों को पता नहीं कहां कहां ठोकरें लगती। उस समय सत्यभामा ने कहा कि तुम्हें अब कोई पुरुष स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तुम्हें स्वीकार करेंगे। ये अलग विषय है, लेकिन ऐसे कई पौराणिक कथाएं हैं जिनके आधार पर हम ये दीपावली मनाते हैं। दीपावली का महत्व यूं तो बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा ये है कि हमारे दिल में भी, हृदय में भी दीपक जले, हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ें। अगर भारत देश के लोग आत्मज्ञानी होते, आत्मदीप जलाए होते, तो आज ऐसे प्रश्न खड़ा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे अपने देश का विखंडन हमने किया है, धीरे धीरे हमारा देश छोटा होता गया। हम बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया की प्रगति पर चल रहे गए। हम अपनी संस्कृति को भूले, सनातन धर्म को भूल गए, हम अपने त्योहारों को भूल गए। और ये 70 सालों से ये नैरेटिव गढ़ी गई कि जो कुछ भी करना है इनको कुछ भी कह दो, ये सहिष्णु हैं। हमें बार बार सहिष्णु कह के हमें ऐसा बना दिया गया कि अब हमें कोई सहिष्णु कहे इसके लिए हम अपने ऊपर अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हैं, हम अपने सनातन संस्कृति का नाश कर रहे हैं, हम इस राष्ट्र का और विखंडन करने पर उतारू हो गए हैं। केरला, ये तो आसाम अब बच रहा है, बच जाएगा लगता है, नहीं तो केरला, पश्चिम बंगाल इत्यादि की क्या हालत है आपको पता है। वहाँ दीपावली मनाना, होली मनाना कितना कठिन है आपको पता है। और एक बात आपको और कहता हूँ, मैं तुलना नहीं करना चाहता, पर ये दीपावली इतना सुंदर पर्व है जहाँ हम घी के दीपक जलाते थे, जहाँ हम कभी करंज के तेल के दीपक जलाते थे, जो इको फ्रेंडली है। इसको भी लोगों ने कह दिया कि अब धीरे धीरे आप कम जलाओ। उसके बाद पटाखों की बात चलिए, अलग अलग प्रदेश और अलग अलग सिटीज के अनुसार जो चीज़ वहाँ पर अलाउड की जाती है उसके अनुसार छोड़ें। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ कि सारा का सारा देश और सारे के सारे लोग जितने भी लिबरल्स हैं, वो जब कोई सनातन का त्यौहार आता है तभी क्यों एक्टिव हो जाते हैं। एक तरफ हमारी होली मनती है जहां रंग हम एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, लाल गुलाल, पानी बहुत बर्बाद होता है, और भी छोड़ते नहीं। वो पानी बर्बाद होता, लेकिन उन्हें कभी भारत में और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में बहता हुआ वो रक्त की नदियां नहीं दिखाई पड़ती जहां जानवर कह के नालियों में रक्त बहते हैं। हम तो पानी और रंग मिलाकर लोगों की जिंदगी को जो संगीन बनी हुई है इस भारत देश में, उसे रंगीन बना रहे हैं, रंगमय जीवन बन रहा है। दीपावली में लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक गैंग ऐसा पड़ा हुआ है और ये सुनियोजित षड्यंत्र है, ये सबको पता है। धीरे धीरे भारत को कैसे तोड़ना है, भारत को कैसे मिटाना है, भारत की एकता और अखंडता को समाप्त कर देना है, और सारे के सारे जो सनातन धर्मी हैं इनको गलत पढ़ाई पढ़ा के, मैकाले की पढ़ाई पढ़ा के हमारे बच्चों को भी कायर बना दिया। हमारे बच्चे भी डर रहे हैं अपने धर्म। लेकिन सदगुरु जी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि पहले जो चीजें होती थी, मेरे को ये याद है कि जब हम बड़े हो रहे थे तो ये कहा जाने लगा कि देसी घी अच्छी चीज नहीं है। वो सारी चीजें वो कहने लगे, आपको याद है गांव में उपले जगाते थे, उपले जगाए जाते थे। ये कहा जाने लगा, उस पर साइंटिफिक हुआ कि ये उसमें कितने वॉर्म्स हैं, उसमें कितना कीड़ा है, लोगों के अंदर कितनी बीमारियां हो रही हैं क्योंकि औरतें उसे छूती हैं। वो उपले से मच्छर कीटाणु मर जाते थे, है ना। मैं ये कह रहा हूं वो सारी चीजें घूम के, और आप एक लंदन के एक बहुत बड़ी शॉप है, सुपरमार्केट है, वहां पे उसे नेचुरल डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, अब नीचे अवस्थी जी, आचार्य, योगिता, आप तो दुनिया घूमती हैं, घूमी है, मैं बता रहा हूं, वहां पे पैकेट करके वो उपले बेचे जाते हैं, एंड इन पाउंड्स, सदगुरु जी, पाउंड्स में बेचे जाते हैं, ये करके कि ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, जिससे आप अगर बंद कमरे में भी, आजकल होता है वो जो मस्कीटो वाले आते हैं उसमें कहते हैं, या जो स्प्रे व्रे आते हैं उसमें कहते हैं दरवाजे बंद मत करें सदगुरु, वो कहते हैं दरवाजे बंद मत करो, लेकिन वो ऐसी चीज है कि नेचुरल
तो पुरानी चीजों को गलत बता के और फिर उन्हीं को नया मार्केट करके तो ये दुनिया बेच रही है, लेकिन हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं तो चोट लगती है ना इन सब चीजों से। विवेकानंद जब बंगाल में थे तो उन्हें पागल गुरु का पागल शिष्य कहा जाता था। ये आदमी अच्छा कमा सकता था, लेकिन ये पागल गुरु के चक्कर में पड़ गया। और जब वो शिकागो से वापस आए तो सारा बंगाल अमर विवेकानंद, अमर विवेकानंद, सारा देश कहने लगा मेरा विवेकानंद। ये भारत के लिए अभिशाप है कि जब तक विदेशों से चीज लौट कर ना आ जाए तब तक भारतीय और सनातन संस्कृति के लोग अपनी ही चीज़ों का मूल्य समझते नहीं। ये लंदन से वापस आनी चाहिए, अमेरिका से वापस आनी चाहिए, फिर ये इसे स्वीकार कर लेंगे। और इसके पीछे हमारी गलती नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, ये मैकाले की शिक्षा व्यवस्था हमारे बच्चों के भीतर में राष्ट्र और धर्म के प्रति प्रेम नहीं भरी है, बल्कि वो अपने धर्म और अपने राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम भर लिए हैं। ये तो प्रणाम करना भी भूल गए, ऐसे करके ऐसे करते चलते हैं हमारे बच्चे आज भी। उनको समझ ही नहीं आता कि प्रणाम किसे कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, सनातन संस्कृति में ऐसी कोई चीज नहीं है ऐश्वर्य कपूर जी जो कि डिनाई करने योग्य हो। देश काल पात्र के अनुसार, युग धर्म के अनुसार जो चीजें छोड़नी पड़ती है, सनातन धर्म ही इतना लिबरल है कि वो छोड़ने को राजी होता है। बाकी दूसरे धर्मों की तो बात करोगे तो गर्दनें काट दी जाती है, वहां तो कट्टरता है। लेकिन हमारा सनातन धर्म इतना प्योर साइंटिफिक धर्म है। मैं अगर समय होता किसी के पास तो एक एक चीज बताता आपको। एक भी चीज सनातन धर्म का आप काट के मुझे बता दो। ये सारे उस समय के देश काल और पात्र के अनुसार बनाए गए थे और आज भी उतने ही उपयोगी हैं। अब दीपक मत जलाओ, पटाखे किस प्रकार के पटाखे? आप पटाखों को जैसा बना रहे हो वो पटाखा छोड़ने से मना कर रहे हो। यही पटाखे आज के 40 साल पहले भी छूटा करते थे। मैं पटाखों की भी बात करता हूं। उस समय में जितने भी वर्म्स होते थे, जो कीड़े होते थे, उन कीड़ों को हमारे दादा दादी कहा करते थे कि दिवाली के सुबह से ये सब साफ हो जाएंगे और तुम्हें नहीं काटेंगे। अच्छा, ये कैसे? बोला उस दिन जो दीपक जलेंगे और पटाखे होंगे। ये सारा का सारा केवल पटाखों का खेल नहीं, दीपक का खेल नहीं। मैं ठीक ठीक कहता हूं ऐश्वर्य कपूर जी, ये खेल बहुत लंबा चौड़ा है। भारत को विखंडित करने का, सनातन धर्म को समाप्त करने का, और जिनके जिनके जो आइडियोलॉजीज हैं और जिनके जिनके जो आइडियाज हैं भारत के ऊपर लादने का, कोई गजवाए हिंद करेगा, कोई कुछ करेगा, ये सब उनके चाल हैं, आप समझ लीजिए। और मैं तथाकथित उन सनातन धर्मावलंबियों से कहना चाहूंगा, भारत के वंशज, भारत के वंशी हो, मत फंसो इनमें, मत अपने आप को लिबरल दिखाने के लिए अपने आप को गाली दो। अरे कम से कम फैक्ट्स तो बोलो, तथ्य और सत्य की बातें तो बोलो। बिल्कुल अंधों की तरह कभी कभी हम बात करते हैं। मैं कह तो रहा हूं, एक तरफ खून बहता आप कुछ बोलते नहीं, एक तरफ रंग और पानी से हम लोगों को नहलाते हैं तो आपको तकलीफ हो जाती है। हम दीपक जलाते हैं, आपको तकलीफ हो जाती है। आप देखो कितना साइंटिफिक है। हम अमावस्या के दिन दीपक जलाते हैं जी। एक जगह और पर्व होता है जहां पूर्णिमा के दिन जलाते हैं। हाँ। अमावस्या के दिन दीपक जलाना समझ में आता है, जब चारों तरफ अंधकार हो दीपक जलता है। पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना ये समझ में भी नहीं आता। मैं ऐसे भी साइंटिफिक ही बात कह रहा हूं और ये कह रहा हूं कि कितना प्रामाणिक त्योहार हमारा है। कुछ धर्म में तो, कुछ जगह पे तो हमारे जो त्योहार हैं बस उसका उल्टा उनको मनाना है। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा बाबा, मैं ये कह रहा हूं कि आज दीपावली के दिन, मैं जानता हूं पूछता है भारत पे डिबेट हो रही थी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आखिरी 3 मिनट में चाहता हूं कि मैं आपसे, आपका क्या संदेश है देश की जनता को दीपावली के दिन? मैं देश की जनता को इस दीपावली पर एक ही संदेश देना चाहता हूं। पहले तो मैं राम राज्य का पक्षधर हूं और आज देखिए अयोध्या में कैसी दीपावली मनाई जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अयोध्या पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम भारत देश में रहते हैं। मेरी मुस्कुराहट देखिए, मेरी हंसी देखिए, ऐसा लग रहा है मैं भारत और सनातन धर्म में अभी रह रहा हूं। ये अयोध्या इतनी उपेक्षित रहती थी। जो भी कर रहे हैं उनको साधुवाद, धन्यवाद। और ये कहता हूं कि ये देश दीपावली, होली और दशहरा, इसके साथ इसके पौराणिक संदेश जुड़े हुए हैं। हर जगह अधर्म पर, असत्य पर सत्य के विजय के संदेश जुड़े हुए हैं। कोई भी पोंगापंथी धर्म यहां नहीं चलता। यहां प्रत्येक चीज साइंस से और मनुष्य के जीवन के आह्लाद, प्रेम और आनंद से जुड़ा हुआ है। मैं अपने धर्म की ही ज्यादा बात करता हूं। रैशनली इसीलिए कभी कभी बात करनी पड़ती है कि वही लोग आरोप लगाते हैं, तब उनसे कभी कभी प्रश्न पूछना पड़ता है, इसलिए बोलना भी पड़ता। मैं बोलना भी नहीं चाहता किसी के विषय में। हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी सनातन संस्कृति महान है, गौरव होना चाहिए इस पर। अरे पढ़े नहीं हो तो पढ़ लो, किसी सदगुरु की सन्निधि में जाओ, एक एक बातों का वो जवाब दे सकते हैं। पुनः देशवासियों को और देश के समस्त लोगों को, लिबरल्स को भी जो इस देश में रहते हैं और जो विरोध भी करते हैं, आप सबों को भी दीपावली की बधाई देता हूं। आपके हृदय में भी ज्ञान का प्रदीप जल जाए
और ये जो जानबूझकर अंधकार आप फैलाना चाहते हैं, कम से कम स्वयं भी अंधकार में न रहें और देश, राष्ट्र और इस सनातन धर्म को भी अंधकार में लाने का प्रयत्न करें। ये सनातन है, न कभी मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा। लेकिन ये सोचकर आलस्य में नहीं बैठना, क्योंकि इसके लिए पृथ्वीराज चौहान, इसके लिए शिवाजी, इसके लिए चाणक्य ऐसे भी बन के हमें सामने आना पड़ेगा। नहीं तो ये कह के कि ये मिटेगा नहीं, मिट जाएगा, खंडित भी हो सकता है जैसे खंडित हुआ है। पुनः प्रणाम, वंदन, नमन। और आज इस आर भारत में आकर, मुझे एक राष्ट्रवादी चैनल में आकर, ये कहने में मैं कोई गुरेज नहीं करता, ऐसा लग रहा है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के राष्ट्रवाद में बैठकर मैं अपने आह्लाद को प्रकट कर पा रहा हूं। भारत और सनातन धर्म का ऐसा ही उत्थान होता रहे, यही शुभकामना प्रकट करता हूं। दीपावली की हार्दिक बधाई सबको, प्रत्येक को, प्रत्येक मानव को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु जी, और आप सबका, जितने आप लोग जुड़े हमारे साथ पूछता है भारत में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।